हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन आप सबका चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे सेवायोजन पोर्टल पर जो भी आपकी आउटसोर्सिंग जॉब्स रहेंगी उनके बारे में। तो जो सीधी भर्ती है उसी के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट का नाम है इसमें। तो चलिए गूगल पे सर्च कर लेते हैं। सबसे पहले सेवा योजन, यहाँ पे जैसे ही आप सेवा योजन पोर्टल सर्च करते हैं आपके सामने रोजगार संगम का ऑप्शन आ जाता है। रोजगार संगम पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही हम रोजगार संगम पर क्लिक करेंगे हमारे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपको ऑरेंज सर्कल में आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब्स का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको आएगा कैप्चा डालने का। कैप्चा जो भी आपके फ़ोन में आता है वो आपको डाल देना है। तो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। सबके फ़ोन में अलग अलग कैप्चा आएगा। कैप्चा डालने के बाद आपको जॉब सर्च पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आज आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब्स जो आई हैं आपके विभिन्न जनपदों में, उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे जनपद आपका बांदा दिख रहा है, जहाँ पे आपका आर्थोटिस्ट का पद आया हुआ है। 25 तारीख आपकी लास्ट डेट यहाँ पे है। यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट हैं उन्होंने अगर RCI द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रोस्थेटिक्स एवं आर्थोटिक्स में स्नातक यानी ग्रेजुएशन किया है और 2 वर्ष का अनुभव है उनके पास डिप्लोमा के साथ, तो वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। 40,000 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रखी गई है। ठीक है, जनपद बांदा में है। विभाग दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आपकी ये भर्ती लाई गई है। ये एक ऐसा विभाग है जो आपको बहुत अधिक सैलरी देता है। मतलब हर एक विभाग से अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये विभाग आपको ज़्यादा सैलरी देता है। यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट आवेदन करेंगे वो 21 से 40 वर्ष के बीच में होंगे और सभी महिला पुरुष कैंडिडेट भूतपूर्व सैनिक विकलांग कोटा से सभी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अगर आप अपने ज़िले में आवेदन करते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, इसमें आपको फ़ायदा रहेगा। यहाँ पे दूसरा पद देखेंगे तो आपका यहाँ पे ऑडियोलॉजिस्ट का आपका पद है। ऑडियोलॉजिस्ट का यहाँ पे आप देखेंगे तो लास्ट डेट आपकी 25 तारीख है। यहाँ जिन्होंने भी बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी या बैचलर ऑफ साइंस स्पीच एंड हियरिंग में जिनका भी डिप्लोमा है वो यहाँ आवेदन कर सकते हैं। जिन्होंने भी ग्रेजुएशन किया है ऑडियोलॉजी में वो आवेदन करेंगे। जनपद बांदा है। सैलरी आपकी यहाँ पे 35,000 रुपये रखी गई है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको फिजियोथेरेपिस्ट का भी पद है यहाँ पे, जहाँ पे बैचलर इन फिजियोथेरेपिस्ट या डिप्लोमा आपके पास है अगर तो आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं। 35,000 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रखी गई है। ठीक है, फिर इसके बाद आपका जनपद बांदा ही आता है, जहाँ पे आपका रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी या काउंसलर का पद आपका आया हुआ है। जहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जनपद बांदा ही ये आया हुआ है। यहाँ पे भी आपकी 35,000 रुपये सैलरी है। तो बहुत सारे पद आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे तो जनपद बांदा में आपको क्लर्क का भी पद देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपका ग्रेजुएशन प्लस CCC होना अनिवार्य है। 25 तारीख आपकी लास्ट डेट है। और यहाँ पे अगर आपने स्नातक किया हुआ है, ग्रेजुएशन किया है प्लस CCC का आपके पास प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट है, तो आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं। 21,000 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी है और अब तक 6,827 लोगों ने यहाँ पे आवेदन भी कर लिया है। इसके बाद आप देखेंगे तो प्यून का भी आपका पद आया हुआ है यहाँ पे जनपद बांदा में, जहाँ पे आपको एक सरकारी स्कूल में प्यून का काम करना पड़ेगा। 25 मार्च लास्ट डेट है यहाँ पे। क्लास 8वीं पास और 9वीं पास जितने स्टूडेंट्स हैं वो अगर इस पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये भी जनपद बांदा का ही है। 15,500 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रखी गई है और अब तक 278 लोगों ने यहाँ पे आवेदन भी कर लिया है। ठीक है, फिर आप देखेंगे तो जनपद बांदा में आपका सिक्योरिटी गार्ड का पद है, जहाँ पे आपका क्लास 8वीं या 9वीं को आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है। 15,500 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रखी गई है। ठीक है, अगला जनपद देख लेते हैं। नेक्स्ट जनपद हमारा रहने वाला है लखनऊ, जहाँ पे आप देख पाएंगे कि 28 मार्च लास्ट डेट आपकी रखी गई है। यहाँ पे आपका ऑर्थोटिस्ट या प्रोस्थेटिक्स का आपका आवेदन स्टार्ट हुआ है। अगर आप बैचलर कैंडिडेट हैं, आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं। 40,000 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रखी गई है। लखनऊ में आपका ऑडियोलॉजिस्ट का भी पद है। मतलब जितने पद आपने जनपद बांदा में देखे हैं वही पद आपको जनपद लखनऊ में भी देखने को मिलेगा। विभाग दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग है। 21 से 40 वर्ष के महिला पुरुष को यहाँ पे आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है और 35,000 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रखी गई है। ठीक है, तो ये जनपद लखनऊ के लिए भी है। जितने
भी कैंडिडेट लखनऊ के हैं वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। आगे देखेंगे तो आपका फिजियोथेरेपिस्ट का भी पद है लखनऊ में, जहाँ पे आपको बैचलर इन फिजियोथेरेपी, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, फिजियोथेरेपी में डिप्लोमा किया है, सीखा है, एक्सपीरियंस है, काम किया है, तो आप यहाँ आवेदन कर पाएंगे। 28 मार्च आपकी अंतिम तिथि है। जनपद आपका लखनऊ है और वेतन प्रतिमाह आपका 35,000 रुपये रखा गया है। ठीक है, अगला जनपद आपका लखनऊ ही है, जहाँ पे आपका रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी का पद आया हुआ है, जहाँ पे अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, अगर आपने इस सब्जेक्ट में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप यहाँ आवेदन कर पाएंगे। मास्टर आपका होना अनिवार्य है। 35,000 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी है। जनपद लखनऊ है। विभाग दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग है और आपकी लास्ट डेट 28 मार्च 2026 यहाँ पे रखी गई है। इसके बाद देखेंगे तो लखनऊ में ही आपका जो अगला पद है वो आया है प्रोथेटिस्ट का एंड ऑर्थोटिस्ट का टेक्नीशियन का पद है, जहाँ पे आपका डिप्लोमा मांगा जा रहा है। अगर आप डिप्लोमा हैं तो आवेदन कर सकते हैं। 21,000 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रखी गई है। ठीक है, तो ये बात हो गई जनपद लखनऊ की। यहाँ पे आप देख पाएंगे तो क्लर्क कम अकाउंटेंट का भी पद है। ठीक है, इसके अलावा आपका प्यून का भी पद है, अकाउंटेंट का भी पद है, सिक्योरिटी गार्ड का पद है। मतलब ग्रेजुएट हैं आप, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है या आपने ट्रिपल-सी किया है या आप मतलब 8वीं पास 9वीं पास कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पे फुल मौका है। आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ पे आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है। ठीक है, अगला जनपद देख लेते हैं। नेक्स्ट जनपद की बात करें तो जनपद मिर्ज़ापुर रहने वाला है, जहाँ पे आप देखेंगे प्रोथेटिस्ट का ऑर्थोटिस्ट का पद आया हुआ है। बैचलर कैंडिडेट आवेदन करेंगे। 40,000 रुपये आपकी सैलरी रहेगी और लास्ट डेट आपकी 28 मार्च रहेगी। ये जनपद मिर्ज़ापुर में आप देखेंगे तो ऑडियोलॉजिस्ट का पद है हमारा दूसरा पद। ठीक है, जहाँ पे आपकी सैलरी लगभग 35,000 रुपये है आपकी सैलरी। और यहाँ पे बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, अगर आपका ये डिप्लोमा रहा है या ग्रेजुएशन रहा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट का भी पद है यहाँ पे आप देख पाएंगे जनपद मिर्ज़ापुर में। इसके अलावा यहाँ पे रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी या काउंसलर का भी पद है। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, पीजी किया हुआ है अगर आपने, तो आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं। 35,000 रुपये आपकी सैलरी है। जनपद आपको मिर्ज़ापुर है। दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आपको यहाँ आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है। प्रोथेटिस्ट एंड ऑर्थोटिस्ट टेक्नीशियन का भी आपके पास पद है यहाँ पे जनपद मिर्ज़ापुर में, जहाँ पे आपका डिप्लोमा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। 28 मार्च आपकी अंतिम तिथि है। वेतन प्रतिमाह आपका 21,000 रुपये है। जनपद मिर्ज़ापुर है और विभाग आपका दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग रखा गया है। इसके बाद आपका यहाँ पे क्लर्क कम अकाउंटेंट का पद है, जहाँ पे ग्रेजुएशन प्लस ट्रिपल-सी अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, मतलब अगर आप ग्रेजुएट हैं प्लस ट्रिपल-सी आपने किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। क्लर्क ग्रेड की आपकी जॉब रहेगी। 21,000 रुपये आपकी सैलरी रहेगी। अब तक 5,885 लोगों ने यहाँ पे आवेदन भी कर लिया है और ये जनपद मिर्ज़ापुर है। विभाग दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आवेदन लाया गया है, जहाँ पे लास्ट डेट आपकी 28 मार्च 2026 रखी गई है। इसके बाद देखेंगे तो पियून का पद है आपका जनपद मिर्ज़ापुर में और सिक्योरिटी गार्ड का भी पद आपका आया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं कि अलग अलग आपकी योग्यता है और अलग अलग योग्यता के साथ आपका ये पद आया हुआ है। अगले जनपद की बात करें तो जनपद अयोध्या आपका है, जहाँ पे आपका दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आउटसोर्सिंग पद पे आवेदन किया जा रहा है। सिक्योरिटी गार्ड का आपका पद है। 3 अप्रैल आपकी यहाँ पे अंतिम तिथि है और कम से कम कक्षा 8 पास अगर आप हैं तभी आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं। 15,500 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी है और अब तक 106 लोगों ने यहाँ पे आवेदन भी कर लिया। तो जितने भी कैंडिडेट जनपद अयोध्या के हैं अगर वो इस तरह के पद पे आवेदन करना चाहे तो कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे तो सहारनपुर का नाम आ जाता है, जहाँ पे आपका रिहैबिलिटेशन का आपका पद आया हुआ है साइकोलॉजी का। यहाँ पे एमफिल वाले, यानी अगर आपने मास्टर की डिग्री की है तो आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं। और इसके अलावा सैलरी की बात करें तो यहाँ पे आपकी 35,000 रुपये सैलरी रखी गई है और 3 अप्रैल यहाँ पे आपकी लास्ट डेट भी रखी गई है। ठीक है, ये तो जनपद सहारनपुर का हो गया। नेक्स्ट जनपद देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे पहुंचने पे पता चला कि यहाँ पे जनपद अयोध्या में आपका वॉचमैन का भी पद है, जहाँ पे अगर आपने 8वीं की पास पढ़ाई की है, 9वीं की है, 7वीं की है, 6वीं की है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। 8,013 रुपये आपकी सैलरी है। जनपद अयोध्या में है। 43 लोगों ने अब तक आवेदन किया है। ये पद आपका 26 मार्च तक आपका आवेदन चलेगा। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा जनपद अयोध्या में आपका आवेदन हो रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो अगला पद आएगा वो कहार का पद आता है, जहाँ पे आपका मतलब 8वीं पास कैंडिडेट है आवेदन कर सकते हैं। ये भी एक तरह से आप मान के चलिए कि प्यून का पद है, जैसे कि स्कूल में आपको पानी वगैरह देना, इस तरह की तमाम चीज़ें हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे भी अगर आपने 8वीं पास की है तो आवेदन कर सकते हैं। 8,012 रुपये आपकी सैलरी है। 4 लोगों ने आवेदन किया है। जनपद बांदा के लिए ये आ जाता है आपका। अगला देखेंगे यहाँ पे तो आपको जो अगला पद दिखेगा
वो आपका फिजियोथेरेपिस्ट का है जनपद अयोध्या में, और जनपद अयोध्या में ही आपका एमए वालों के लिए, मास्टर्स वालों के लिए भी यहाँ पे आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जनपद पहुँचते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे जनपद सहारनपुर, जो कि मैंने इसके पहले सिक्योरिटी गार्ड का पद बताया, लेकिन अब यहाँ पे मैं आपको प्रोथेटिस्ट का एंड ऑर्थोटिस्ट का पद बता देती हूँ, जहाँ पे आपका आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं। 21,000 रुपये सैलरी है। जनपद सहारनपुर में आवेदन हो रहा है। 3 अप्रैल आपकी यहाँ पे लास्ट डेट रखी गई है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो स्पेशल एजुकेटर का भी पद आया हुआ है, जहाँ पे आपकी सैलरी 18,500 रुपये है। जनपद बांदा में बहुत सारे पद आए हुए हैं। जनपद बांदा में स्पेशल एजुकेटर का पद है, 18,500 रुपये सैलरी है। ग्रेजुएट कैंडिडेट को मौका यहाँ पे दिया जा रहा है, या फिर आपने डिप्लोमा किया है या बीएड किया है आपने स्पेशल एजुकेशन में या मेंटल रिटार्डेशन में, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा 3 अप्रैल आपकी यहाँ पे लास्ट डेट है, और 108 लोगों ने अब तक आवेदन भी कर लिया है। अगले पेज पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे लगातार आप देख सकते हैं स्क्रीन पे सहारनपुर का आपका जनपद दिख रहा है, जहाँ पे अलग अलग योग्यता के साथ अलग अलग नाम आए हुए हैं। आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं बहुत स्लो में आपको दिखा रही हूँ सारी चीज़ें। तो आपका 4 पद आया हुआ है, मतलब एक पद आप दिखेंगे क्लर्क का है, दूसरा पद आपका पियून का है, तीसरा पद आपका सिक्योरिटी गार्ड का है, और चौथा पद आपका ऑडियोलॉजिस्ट का है, और फिजियोथेरेपिस्ट का है। कुल इतने पद आपके आए हुए हैं, और यहाँ पे आप सैलरी भी देख सकते हैं। तो सहारनपुर कैंडिडेट वाले अलग अलग योग्यता के साथ आवेदन कर सकते हैं, जिसमें भी आप एलिजिबल हैं आप आवेदन कर लीजिए। अगले जनपद की बात करें तो जनपद आगरा आ जाता है, जहाँ पे आपका प्रोथेटिस्ट एवं टिक्स एवं ऑर्थोटिक्स का आवेदन आपका स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे लास्ट डेट आपकी 4 अप्रैल है। बैचलर इन आपका ग्रेजुएशन इसमें होना चाहिए। दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आवेदन चल रहा है जनपद आगरा में। 40,000 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रखी गई है। ठीक है, आगरा में आपका ऑडियोलॉजिस्ट का भी पद है, तो अगर आप बैचलर हैं इसमें तो आप आवेदन कर सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट का भी पद है, आप देख सकते हैं। अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप आवेदन कर लीजिए, और तमाम तरह के और भी यहाँ पे पद आए हुए हैं, जैसे कि क्लर्क का पद देख लीजिए। क्लर्क के पद में आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ ही आपका यहाँ पे ट्रिपल-सी होना चाहिए, तभी आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं। और 21,000 रुपये अभी तक आपकी यहाँ पे सैलरी रखी गई है। ठीक है, तो ये जनपद आगरा का हो गया। पियून का भी पद है। पियून के बाद यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का पद है, आप देख सकते हैं जनपद आगरा में। उसके बाद अगला जो जनपद आता है आपका जनपद गोंडा आ जाता है। गोंडा में भी आपका इस तरह के पद आए हुए हैं, बहुत अच्छी सैलरी के साथ। अधिक सैलरी है आपकी, 40,000 लगभग आपकी यहाँ पे सैलरी रखी गई है, जहाँ पे आपका प्रोथेटिस्ट एवं ऑर्थोटिस्ट का पद आया हुआ है। जहाँ आपके पास अगर किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से इसमें स्नातक है या 2 वर्ष का अनुभव है, डिप्लोमा है, तो आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं। जनपद गोंडा में दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा 4 अप्रैल तक आपको आवेदन करने का मौका इसमें दिया जा रहा है। अगला पेज देख लेते हैं। अगले पेज की बात करें तो यहाँ पे भी आपका जनपद गोंडा का जैसे अलग अलग पद मैंने आपको बताया, जैसे कि ऑडियोलॉजिस्ट का पद हो गया, इसके बाद आपका फिजियोथेरेपिस्ट का पद हो गया यहाँ पे। ठीक है, आप देख सकते हैं फिजियोथेरेपिस्ट का पद है, जहाँ पे 35,000 रुपये सैलरी है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो रिहेबिलिटेशन काउंसलर का आपका पद है, जहाँ पे आपकी 35,000 रुपये सैलरी रखी गई है जनपद गोंडा में, ये भी है। इसके अलावा देखेंगे तो जनपद गोंडा में आपका जो पद आएगा वो प्रोथेटिस्ट एंड ऑर्थोटिस्ट टेक्नीशियन का पद आएगा। क्लर्क का भी पद आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है, ग्रेजुएशन प्लस ट्रिपल-सी वालों के लिए 21,000 रुपये। यहाँ पे मतलब इस पद के लिए तो आप आवेदन कर ही सकते हैं। मान लीजिए और पद में आपका डिप्लोमा ना हो, लेकिन अगर इस तरह का पद आता है क्लर्क का, तो आप यहाँ पे तो आवेदन कर ही सकते हैं। ठीक है, तो ये भी गोंडा का है। पियून का भी पद आपको देखने को मिलेगा। सिक्योरिटी गार्ड का पद है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका स्पेशल एजुकेटर का पद आ जाता है। तो तमाम तरह के आपको पद यहाँ पे लगातार आप देख सकते हैं कि इस विभाग द्वारा आपका पद आया हुआ है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको डॉक्टर का पद देखने को मिलेगा, वार्डन का पद देखने को मिलेगा, तमाम तरह के और भी पद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो जनपद बांदा में आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद देखने को मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, जहाँ पे हाई स्कूल इंटरमीडिएट डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर में। 9,873 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रहेगी। और यहाँ पे आप देखेंगे तो योगा टीचर, बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट कर रहे थे ना कि योग के लिए कोई वैकेंसी नहीं बताती, क्या जिन्होंने योगा से डिप्लोमा किया है उनके लिए कोई आवेदन नहीं है? तो यहाँ पे आप देखिए योग के लिए आपको है, योगा टीचर का पद आया हुआ है जनपद बांदा में। और यहाँ पे आपका डिप्लोमा जितने भी कैंडिडेट के पास है, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। 11,200 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रहेगी। ठीक है, और यहाँ पे आपका वोकेशनल काउंसलर का भी पद आया हुआ है बांदा में। बहुत सारे मतलब कक्षा परिचालक, बहुत सारे पद आपके यहाँ पे जनपद बांदा में देखने को मिल रहा है, और आगे आने वाले और भी जिलों में आपको लगातार पद देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट बांदा से हैं वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे तो जनपद वाराणसी का नाम आ जाता है, जहाँ पे आप देखेंगे 8वीं पास कैंडिडेट को आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है।
और यहाँ पे 15,500 रुपये आपकी सैलरी रखी गई है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे प्यून का पद आ जाता है जनपद वाराणसी में, जहाँ पे आपको 15,500 रुपये सैलरी रखी गई है। प्यून का पद है, कक्षा 8 और 9 पास कैंडिडेट के लिए है, जनपद वाराणसी है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आपको 5 अप्रैल तक आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है। ठीक है, वाराणसी में आपका क्लर्क का भी पद आया हुआ है, जहाँ पे आपका ग्रेजुएशन प्लस ट्रिपल-सी होना अनिवार्य है और 21,000 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रखी गई है। ठीक है, तो बहुत सारे पद आपके जनपद वाराणसी में भी देखने को मिल रहे हैं। अगर आप जिस भी पद के लिए एलिजिबल हैं वहाँ पे आप आवेदन अपना कर सकते हैं। ठीक है, अगले जनपद की बात करें, अगला जनपद हमारा कानपुर रहने वाला है। कानपुर नगर में आप देख सकते हैं आपको सिक्योरिटी गार्ड का पद देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपकी सैलरी 15,500 रुपये रखी गई है और यहाँ पे आपकी लास्ट डेट जो है वो 5 अप्रैल है। 5 अप्रैल तक आप आवेदन कर सकते हैं। कानपुर में भी प्यून का पद है, प्यून के साथ साथ क्लर्क का भी पद आपको देखने को मिल रहा है। 21,000 रुपये सैलरी के साथ यहाँ पर आपको क्लर्क का भी पद देखने को मिल जाता है। बाद में यहाँ पर आपको प्रोथेटिस्ट का, रिहैबिलिटेशन काउंसलर का, तमाम तरह के पद आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। ठीक है, तो जितने भी कानपुर के स्टूडेंट्स हैं वो भी अपनी योग्यता के अनुसार यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आपका आउटसोर्सिंग में विभिन्न जनपदों का नाम मैंने आपको बता दिया है। आप किस जनपद से हैं कॉमेंट करिएगा। आने वाले डेज़ में अगर आपके जनपद में आवेदन स्टार्ट होता है तो फटाफट से वीडियो आपके पास पहुँचेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।